ये बात सच है कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आपको खुद बुलाते हैं और फिर एक्टिंग करते हैं कि अरे अरे आप कहाँ से आ गए? वो तो बुलाती है। Sometimes I feel you're worse than animals in zoo. सैफ सर ने हमारे किसी टीम के किसी ना किसी के फोटोग्राफर को बोल दिया था, भाई तो अभी बेडरूम तक आ जा। काम करिए, हमारे बेडरूम में आ जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज वो लोग मुझे मेरे जिम के टाइट टाइट कपड़ों में देखें। It's very annoying. I have a freedom to say no to being photographed. तैमूर का एक क्रेज था, देखा जब वो छोटा था, वो गेट के ऊपर चढ़ रहा है, कोई किधर चढ़ रहा है, और बच्चे की पर्सनल लाइफ हम लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए थे। जैसे हमारे घर भी बहनें हैं, किसी के घर भी लड़कियां हैं, तो पापा पीछे के पोज की लड़कियां की वीडियोस क्यों लेते हैं? पापाराजी का गलती नहीं है उसमें। किसकी खुद बोलते हैं कि पीछे चलो। सेलिब्रिटीज बोलते हैं खुद। पाजी उनकी ऐसी कौन सी शक्ल की celebrity? वीडियो नहीं चलती है। पर बॉडी की दिखाओ। लाइक यू सेल दीज वीडियोस और कैसे होता है अभी फ्री डालते हो इंस्टाग्राम पे? देयर आर सम क्लाइंट्स, वेबसाइट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, हाँ वी मतलब सेल देम पिक्चर्स ऑन अ मंथली बेसिस। जिनकी खींची निजी, कैंडिड या एक्सक्लूसिव तस्वीरें 10,000 से 1 लाख रुपए तक में बिकती हैं, वो ज़्यादातर पेपराजी नौकरी कर रहे होते हैं। दिन रात की मेहनत और सैलरी 10 से 25,000 रुपये। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बॉलीवुड के ग्लिटरिंग वर्ल्ड का एक डार्क साइड दिखाता है, जहां हमारे फेवरेट सिलेब्स हर वक्त लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव वही लोग हैं जिनके पास इंडस्ट्री में ना के बराबर काम है। और यही एक मेन रीजन भी है इन सिलेब्स का इस तरह से लाइमलाइट में रहना एंड सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, ताकि वो अपने फैंस एंड फॉलोवर्स को ये दिखा सके कि वो कितने पॉपुलर है। और इसके लिए हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज को जरूरत होती है पेपराजीज की। अगर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया हो कि इन सेलिब्रिटीज के आगे पीछे हर वक्त कैमरास क्यों होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पेपराजीज कौन है और इनका काम क्या होता है। पेपराजीज उन फोटोग्राफर्स को कहा जाता है जो सोशल मीडिया स्टार्स या बॉलीवुड स्टार्स को कैप्चर करते हैं। इनका काम होता है हर वो मोमेंट कैप्चर करना जो न्यूज बन सके, और बॉलीवुड में तो ये पेपराजीज एक बड़ी इंडस्ट्री है, और इस काम के लिए इन फोटोग्राफर्स को पैसे मिलते हैं। कई बार न्यूज चैनल, कई बार मीडिया हाउसेस, तो कई बार अदर टीवी चैनल्स, मैगजीन्स एंड पेपर मीडिया भी इन्हें हायर करती है, जिससे ये लोग न्यूज बना सके एंड सिलेब्स के बारे में फैंस एंड ऑडियंस को अपडेट दे सके। ये तो हो गया पुराना एंड लीगल तरीका, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत बार ये पेपराजीज फेक होते हैं, और इन फोटोग्राफर्स यानी पेपराजीज को सेलिब्रिटीज खुद पैसे देकर बुलाते हैं और अपनी फोटोज प्लान करते हैं। बॉलीवुड पेपराजीज की दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है। ये फोटोग्राफर्स आपको हमेशा ऐसे जगह पर मिलेंगे जहाँ सेलेब्स का आना जाना लगा रहता है, जैसे एयरपोर्ट्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स और पार्टीज। लेकिन ये सब इतना भी सिंपल नहीं होता जितना दिखता है। बहुत प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ ही सिलेब्स की पीआर टीम्स इन पेपराजीज को पैसे देकर इनवाइट करती है। तो अब सवाल ये है कि इन सेलिब्रिटीज को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ जाती है जो ये इतने फेमस होने के बावजूद खुद अपनी ही जेब से पैसा लगाकर अपनी ही फोटोज खिंचवाते हैं। इसके कुछ मेजर रीजंस है। सेलिब्रिटीज को इस पेपराजी कल्चर का पूरा फायदा उठाना आता है। जब किसी मूवी का प्रमोशन चल रहा होता है या कोई सेलिब्रिटी लाइमलाइट से थोड़ा दूर हो जाता है, तो सेलेब्स खुद पेपराजीज को टिप ऑफ करते हैं ताकि उनकी फोटोज क्लिक हो और उनकी मूवी को फ्री पब्लिसिटी मिले। यही फोटोज फिर सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर वायरल हो जाती है, जिससे इन सेलेब्स को फिर से हेडलाइंस में आने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा ही होगा कि जैसे ही कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है, सेलेब्स की एयरपोर्ट लुक्स और जिम लुक्स एकदम से इंक्रीज हो जाती है। ये सब सिर्फ पब्लिसिटी तक लिमिटेड नहीं है। सेलिब्रिटीज अपने पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। कभी कभी सेलेब्स अपने पर्सनल लाइफ को न्यूज में लाने के लिए भी पेपराजीज को बुलाते हैं, जैसे कोई न्यू रिलेशनशिप रूमर्स हो या ब्रेकअप्स को कंफर्म या डिनाई करना, या अपने एक पर्टिकुलर लुक को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई सेलेब जिम से निकलते हुए कैप्चर होता है, इसका मतलब वो सेलिब्रिटी अपने फिटनेस इमेज को हाईलाइट करवाना चाहता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है ब्रांड इंडोर्समेंट्स। सेलेब्स को अपने ब्रांड डील्स को भी प्रमोट करना होता है। कभी किसी लग्जरी कार के साथ फोटो क्लिक करवाना हो या फिर किसी नए डिजाइनर आउटफिट के साथ फ्लॉन्ट करना हो, पेपराजीज की मदद से ये सब आसान हो जाता है। कई ब्रांड्स इन सेलिब्रिटीज को इंडोर्स करते हैं, जिसके लिए इन सेलिब्रिटीज का एक सर्टेन इमेज मेंटेन करना जरूरी होता है। पेड पेपराजीज इन सेलेब्स की उस पर्टिकुलर लुक वाली फोटोज से इन सेलेब्स की इमेज को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। अब ये सब होने से फैंस और ऑडियंस पर क्या असर पड़ता है? फैंस और ऑडियंस को लगता है कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज की लाइफ परफेक्ट है, जबकि रियलिटी काफी डिफरेंट होती है, जो कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा इतना ज्यादा एक्सपोजर कभी कभी फैंस को इरिटेट भी कर सकता है।
हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है, जो कभी कभी इरिटेटिंग हो सकता है। और हद से ज्यादा एक्सपोजर कभी कभी फैंस के इंटरेस्ट को भी कम कर देता है, क्योंकि एक ही सेलिब्रिटी को बार बार देख के फिर ऑडियंस भी बोर होने लगती है। लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। कुछ फैंस को ये अपडेट्स पसंद भी आती है और उन्हें अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के क्लोज फील करने का मौका मिलता है। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अब जहाँ इतने सारे फायदे हैं वहाँ एक नुकसान भी है। जहाँ कुछ सेलेब्स इन पेपरेजिस को पैसे देकर इनवाइट करते हैं, वही कई बार ये पेपरेजिस खुद भी बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। एंड कई सेलिब्रिटीज को इतना ज्यादा एक्सपोजर पसंद नहीं आता, जैसे ये सेलिब्रिटीज इन पेपरेजिस से नाराज भी हो जाते हैं या फिर इन्हें अवॉइड भी करने लगते हैं, जिससे इन फोटोग्राफर्स का भी ईगो हर्ट हो जाता है और उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को वो इग्नोर करते हैं। एंड जब जरूरत हो यही पेपरेजिस उन सेलेब्स को प्रमोट नहीं करते, जिससे सेलिब्रिटीज को अपनी फिल्म या ब्रांड्स को प्रमोट करने में प्रॉब्लम्स आती है और ये सेलिब्रिटीज फिर लाइमलाइट से भी दूर हो जाते हैं। सेलिब्रिटीज को अपनी सोशल लाइफ को, अपनी इमेज को, अपनी ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने का पूरा हक है। एंड एज अ ऑडियंस हम इनके अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन इन सेलिब्रिटीज को भी जितना हो सके रियल रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये सेलेब्स इस तरह की एक्टिविटीज करके अपनी सोशल लाइफ एंड इमेज को पब्लिकली शोकेस करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी। बस फिर जब ट्रोल हो जाओ तो इन ऑडियंस को दोष मत देना, क्योंकि जितना आप अपनी लाइफ को पब्लिक करोगे ऑडियंस भी उतना ही इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी लाइफ में। सेलिब्रिटीज को हमेशा अपनी ऑडियंस एंड फैंस से लॉयल एंड ट्रू रहने की जरूरत है। आप जैसे भी हो, आपके ट्रू फैंस आपको हर हाल में एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो ये थी स्टोरी पेड पेपरेजिस की, जो आज इंडस्ट्री में हर छोटे बड़े सेलिब्रिटी की पहली जरूरत बन गई है इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी एंड PR एक्टिविटीज। फिर चाहे वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपका इस टॉपिक पर क्या टेक है? क्या ये एक नेसेसरी इविल है या फिर बिल्कुल गलत है? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।